दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्स की कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी एक अति उत्साही युवक की है कि कैसे वो अपने अति उत्साह की वजह से मुश्किल में पड़ गया। विजय राजस्थान के जयपुर में रहता था। ये तब की बात है जब विजय कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभ्यास कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां थी तो विजय ने सोचा चलो मामा के घर 10-12 दिन घूम आते हैं। हाल ही में विजय के मामा ने नया घर लिया था। विजय ने अपना सामान बांधा और चल दिया मामा के घर। विजय के मामा जयपुर में ही रहते थे। विजय के मामा का एक लड़का था और उसका नाम अरुण था, जो तकरीबन विजय के ही उम्र का था। दोनों में काफ़ी बनती भी थी। अरुण काफ़ी खुश हुआ विजय को देखकर। वैसे भी वो नई जगह पे अकेला बोर हो रहा था, सो उसे अब एक कंपनी मिल गई थी। दिन भर काफ़ी मस्ती की दोनों ने। अब रात हुई, क्योंकि गर्मी का वक्त था तो दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही खाट लगाकर सोते हैं। सो दोनों ने अपनी अपनी खाट पास पास में लगा ली और फिर बातें करने में लग गए। विजय की नज़र सामने एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग पर गई जो पूरी तरह खाली और खंडर अवस्था में थी। विजय ने अरुण से पूछा, यार अरुण, ये सामने वाली बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? अरुण ने थोड़ा असहज होकर बताया, नहीं, ये बिल्डिंग काफ़ी वक्त से खाली है। ना ही कोई यहाँ घर लेता है, ना ही कोई रहने आता है, और जो यहाँ रहते थे वो भी काफ़ी सालों पहले यहाँ से चले गए। विजय ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? ऐसा क्या है वहाँ पे जो लोग रहते नहीं हैं? अरुण ने बताया कि सुना है उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज रात को एक प्रेत आता है। ये सुनकर विजय अति उत्साह में आके पूछने लगा, फिर क्या करता है वो प्रेत? अरुण ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। सुना है रोज रात को वो प्रेत वहाँ जहाँ छत से गिरकर उसकी मौत हुई थी वहीं बैठा होता है या फिर छत पे दिखता है। कई लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको छत पे या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते हुए देखा है। तब से वहाँ रहने वाले लोग चले गए और कोई आता जाता भी नहीं है। बस इतना कहकर अरुण ने बोला, चलो अब सो जाओ वरना सुबह उठ नहीं पाएंगे। अरुण की ये सब बातें सुनकर विजय पता नहीं मन ही मन क्यों खुश होने लगा। रात के करीब 2:30 बजे विजय उठता है और धीरे से उस बिल्डिंग की ओर चलने लगता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि ये भूत प्रेत वाकई में होते भी हैं या नहीं। विजय बिल्डिंग के एंट्रेंस में पहुंचकर थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बिल्डिंग काफ़ी सालों से खंडर अवस्था में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। विजय संभल कर आगे बढ़ा। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। ये महसूस करके विजय घबरा जाता है। विजय बिल्डिंग के पिछले हिस्से में अब पहुंच चुका है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियों से झांकता अंधेरा ऐसा एहसास दिलाता कि अंदर से कोई देख रहा हो। हवा से बंद होते खुलते दरवाजे की आवाज़ और पेड़ से गिरे सूखे पत्तों की आवाज़ विजय के शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे विजय को कुछ दिखता है, कुछ आभास होता है। डर के बावजूद विजय करीब जाकर देखने को मन बनाता है। धीरे धीरे विजय करीब जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वो किसी की भी जान सुखा सकता है। एक आदमी पेड़ के नीचे विजय की तरफ पीट कर सफ़ेद लिबाज में बैठा रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ अजीब और डरावनी थी। विजय ने अटकती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे घूमने लगा विजय की तरफ। विजय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसके प्राण ही सूख गए। बड़े बड़े अस्त व्यस्त बाल, सफ़ेद चेहरा, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से निकलता खून, और टेढ़ी एक तरफ झुकी गर्दन। ये सब देखकर विजय के हाथ पैर कांपने लगे। वो मुड़कर तेजी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वो अपने मामा के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गया। सोता भी तो कैसे? उसकी आंखों के सामने लगातार वही मंजर घूम रहा था। उसने जिसे देखा वो वही प्रेत था जिसके बारे में अरुण ने बताया था। दूसरे दिन सुबह भी विजय एकदम से खामोश था। मामा मामी अरुण सब ने पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बताया। विजय बहुत डरा हुआ था। दूसरे दिन रात को बाहर अरुण और विजय सो रहे थे। विजय ने देर रात जब करवट बदली तो देखा कि वही प्रेत उसके बिस्तर के सिरहाने के पास खड़ा था और विजय को ही देखे जा रहा था और डरावनी आवाज़ में रो रहा था। विजय बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। चिल्लाना चाह रहा था, मगर मानो
हालत में आवाज़ ही दब कर रह गई। उसने जोर से अरुण की खटिया को लात मारी, जिससे अरुण उठ गया, पर अरुण को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब अरुण को विजय ने सारी बात बता दी और कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को भी ना बताए। तीसरे दिन अरुण और विजय दोनों घर में सोए हुए थे, पर जब देर रात विजय की आंख खुली तो उसने देखा कि वही प्रेत उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा और उसी को देख रहा है। विजय ने फिर अरुण को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अरुण को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर वो प्रेत विजय की ओर देखकर रोए जा रहा था। विजय बहुत डर गया था। अब विजय बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो अपने घर चला जाए। सुबह होते ही विजय ने अपने मामा मामी को घर जाने की बात बताई। उनको भी विजय का 2-3 दिन से हाव भाव कुछ अलग ही लग रहा था, और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी अजीब लगने लगा। मामा मामी ने जोर देकर पूछा तो विजय ने सारी बात बता दी। मामा ने विजय पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों का गलती से भी उस प्रेत से सामना हो गया उनका बुरा हाल हुआ है, और तुम तो सब जानने के बाद भी वहां गए। मामा ने आगे कहा, उस बिल्डिंग की छत पे से 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर ऊपर से नीचे फेंक दिया था, और वो आदमी उस पेड़ के पास आकर गिरा और वहीं उसने दम तोड़ा। उसके गुनहगारों को सजा भी नहीं हुई, इसलिए वो आज भी भटक रहा है और वहीं पेड़ के नीचे आकर रोज रात को रोता है और कभी कभी छत पे भी दिखाई देता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी मैं तुम्हें अपने घर छोड़कर आता हूँ। विजय के मामा विजय को लेकर घर छोड़ने गए। रास्ते में आते हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जी से दौरे धागे करवाए, और जब मंदिर से निकले तब विजय ने देखा कि वो प्रेत उसे दूर पेड़ के पीछे से देख रहा था। विजय ने दौड़कर अपने मामा का हाथ पकड़ लिया और मुंह फेर कर निकल गया। उस दिन के बाद विजय कई सालों तक अपने मामा के घर नहीं गया। काफ़ी सालों बाद जब विजय आया तब सब कुछ बदल चुका था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी, पर वो पेड़ अब भी वहाँ था। अब ये हादसे वहाँ और भी बढ़ गए थे। आए दिन वो प्रेत किसी न किसी को दिख ही जाता था, पर विजय कभी भी मुड़कर उस तरफ नहीं देखता था। अब विजय भी काफ़ी बदल चुका था। एक समय का अति उत्साही विजय अब सहमा सहमा सा रहने लगा। आज भी वो रात कई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की ओर शक की निगाहों से देखता है कि कहीं वो प्रेत फिर से तो नहीं आ गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।